सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हम आपकी मुलाकात जो करवाएंगे वो मेरे भी मन में घने दिन थे और कमेंट भी घने आया करते। हिंद केसरी पहलवान सुरेंद्र नाड, जाने माने पहलवान भाई, घने इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पहलवान जी राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। पहलवान जी ठीक ठाक हो? बढ़िया जी, आप सुनाइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो पहलवान जी क्या निर्माण चल रहा है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दो। भाई ये एक नई एकेडमी खोल रहा हूँ, कई दिनों से इच्छा थी। ये सतीश टीटी सोमवीर ये मेरे मित्र हैं, तो कई दिनों से लग रहे थे भी अखाड़ा खोल लें, और इसलिए हमने नौकरी से VRS लिया है। तो वो देश के भविष्य बच्चे हैं, भविष्य के लिए कुछ न कुछ हम करें, तो इसलिए एक ये व्यायामशाला खोला है, अभी चालू है, इसका निर्माण चल रहा है। 2-1 महीना में ये लगभग पूरा हो जाएगा। तो पहलवान जी खाड़ा खोला है, देसी भाषा में यह है, और भाई जो भी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर खाड़ा चालू हो जाएगा। मेन बात यह है भाई, किसी भी भाई ने नू मन में हो अगर भाई पहलवानी करनी है तो भाई हिंद केसरी पहलवान सुरेंद्र नाड जी का अखाड़ा यो देवसर रोड पे है। क्यों जी पहलवान जी? ये लोहा भिवानी से लोहारू रोड पर है, और सभी भाइयों का स्वागत है। जो अपने बच्चों के शौकीन है वो अखाड़े में छोड़ दें। और बात ये है भी, जो भी अभ्यास करेगा, ना तो लक्ष्मी चंद अंदर बढ़ता है, ना चंदगी राम अंदर बढ़ेगा, ना नाड अंदर बढ़ेगा। अंदर तो रहेगा अभ्यास, जो अभ्यास करेगा उसका बेड़ा पार होगा। 100 की 100 बात है भाई। ये जो इतने बड़े पहलवान बने हैं, मेहनत करी है, मेहनत करके ही पहलवान बना जा सके। मंत्र तो कोई है नहीं, हाँ मेहनत आड़ा होगा तो पूरी करेगा। क्यों पहलवान जी? मेहनत का ही है, आखिर जो करेगा उसी का रिजल्ट है। और वैसे तो कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है अभी पिला दे न बोला ये चंदगी राम बन जा, कि ये नाट बन जा, कि ये मटिंडवाड़ संजय बन जा। जिसने अभ्यास कराया उन्हीं का नाम होया। कोई मंत्र से नहीं, ना कोई मंत्र नहीं है, मंत्र अभ्यास का है। 24 घंटा डिसिप्लिन, अच्छा खाओ, अच्छा रेस्ट करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, तो ये गारंटी है परमात्मा उसको ऊंचाई पर ले जाएगा। तो ये वापसी आया जाऊँ पहलवान जी के करियर के ऊपर। पहलवान जी एक बार अपना पूरा परिचय, पूरा नाम, सरनेम के साथ, गांव के नाम के साथ एक बार दर्शकों को बताओ। सुरेंद्र नाड है भाई, नाड से मेरे को सारी जनता जानते हैं। खेल आपने देखा है भी, जैसे भी किया खुला किया है, चैलेंज के साथ किया भाई, कितना टेम करो, आर पार कराओ, ये तो कुश्ती आपने देखी हुई है। गांव मेरा खातीवास है, जिला दादरी में आ गया, अभी पहले भिवानी में था, भिवानी में ही वे व्यायामशाला खोल रखा है। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो समझ लो +2 है लगभग। पहलवान जी एक बार हाइट और बताओ अपनी। हाइट है 6 फुट 2 इंच, और वज़न है 132 किलो। मेरे में फुल जवानी में था, अभी ये समझ लो भाई 120-22 होगा, 8-10 किलो वज़न कम हो गया। पहलवान जी कब शुरू करी थी पहलवानी? 1990 में करी थी, और पहलवानी से संन्यास में 2013 में लिया है। पहलवान जी कैसे मन में आई, किस तरह से आपके मन में ये बात आई कि भाई नाड पहलवान बना? मन में तो ये था, गांव आस पड़ोस में कुश्ती होया करती, तो मैं देखता भाई ऐसे जांग या पैर की कैसे लड़ते हैं, ये इच्छा जागरूक हो गई। फिर मैंने सोची भी ये पहलवान कैसे बनाया था, लेकिन घर की स्थिति डाउन होने के कारण मैं फिर भी घराने से लोकमा कहते हाथ पाथ उड़ाएगा तू, फिर भी मैं लोकमा जोर कराया उन तक। फिर धीरे धीरे कुश्ती में गांव के आस पड़ोस गांव में जीती, तो सभी गांव वालों को भी दिलचस्पी होगी, तो लंबा ठाडा करके नाड तो मेरे को वैसे बोलते थे, लेकिन उस दिन ये कह ये है भी नाड है, तो उसी के कारण गेम भी आगे बढ़ता गया, और आप वर्गों का आशीर्वाद मिलता गया, फिर आगे चलते रहे। आशीर्वाद तो के पहलवान जी आपने तो मूवी तोड़ा कराया है, कुछ नहीं छोड़ा। तो पहलवान जी आपके गुरु कौन रहे? महंत वेदनाथ जी हैं, जोगीवाड़ा खाड़ा के महाराज जी, वो मेरे गुरु हैं। पहलवान जी जब स्टार्टिंग हुई, अच्छे लड़न लगे, गांव गवांडा में जीतने लगे, तो उसके बाद गांव से बाहर कहाँ प्रैक्टिस करी? गांव से बाहर तो मैंने 1-2 साल बिलोटा गांव में अभ्यास किया था। उसके बाद महाराज जी ने कहीं धर्म 85 के साथ कुश्तियों में जा रहे थे, वहाँ मेरे पर नंगा पड़ गई, तो मेरे को बोला भाई
तो अखाड़े में आ जा। तो मेरे गांव का एक रमेश पहलवान था, वो जो महाराज जी के लगाव में था, वो मेरे को यहाँ महाराज जी के पास 1990 में छोड़ गए थे। तो उसके बाद लगातार आड़े खाड़े में करी। हाँ, एक ही खाड़े में करी। बहुत गुरु खलीपे आए, सतपाल गुरु हनुमान मेरे को लेने के लिए, लेकिन मैंने अपना गुरु छोड़ा नहीं। मैं अभ्यास करूँगा तो इसी के पास करूँगा। तो पहलवान जी, पहली कुश्ती या दूसरी कुश्ती जो हमारे दंगल होया करते लोकल माटी वाले दंगल, उनमें पहली या दूसरी कोई कुश्ती कद लड़ी याद है? पहली कुश्ती मैंने 1995 में दूसरी कुश्ती दादरी में लड़ी थी। वहाँ हनुमान पहलवान मराना था, उससे साथ मेरी कुश्ती हुई और मैं ज़्यादा उससे हैवी रहा। उसके बाद पहली कुश्ती में सालास राजवीर से लड़ा था 96 में जनवरी 10 को। जीते थे पहलवान जी? ना वो बराबर रही थी, पर 40 मिनट कुश्ती रही थी। पहली एक अच्छा पहलवान के साथ पहली बार कुश्ती 40 मिनट रहे, तो फिर जनता भी बहुत सहयोग मिला और वर्जिश तो मैं बहुत ज़्यादा करता ही था। पहलवान जी, वर्जिश का जिक्र कर दिया, तो किस तरह की मेहनत आप सुबह शाम करा करते? सुबह शाम ने समझ लो 2000 दंड बैठक तो मैं डेली लगाता ही था। और जो बच्चों के साथ हैं, जोर हैं, अभ्यास है, सारे प्रैक्टिस में लगे रहते। सुबह शाम 2000 दंड बैठक मेरी अलग से थी। पहलवान जी, जैसे जोरा का जिक्र आया, उस टाइम पर खाड़ा में आपकी मेहनत बढ़िया, प्रैक्टिस किसके साथ जोर करे जा रहे थे, जिसके साथ बढ़िया मेहनत हो रही थी? जोर तो धर्म पहलवान था, नरेश मोखरा था, बल्ला था, अवासंग था, कृष्ण कटेसरा था। ये अच्छे थे, मेरे से सारे सीनियर थे ये। लेकिन कुश्ती के रिजल्ट के अभाव को देखते हुए मैं इनसे ज़्यादा सीनियर होता चला गया। ये सारे आप तो सीनियर थे पहलवान? हाँ, ये सारे सीनियर थे मेरे से। बल्ला और नरेश तो जूनियर थे, अवासिंग, कृष्ण, धर्म ये सीनियर थे। पर कुश्ती का रिजल्ट देखते थे दंगल में, वो मेरा 100 का 100 उनसे अलग था। पहलवान जी, किस तरह की डाइट आप उस टाइम पर लिया करते हैं? डाइट तो ये देसी ही थी। आजकल तो कोई डब्बा खा रहा है, कोई टैबलेट खा रहा है, ये अच्छे तो नहीं है। लेकिन घी दूध ज़्यादा पीता था मैं, 7 किलो दूध पीता था, घी भी पाइया खाता था, और बादाम, जूस, फ्रूट ये था। शाकाहारी में सारा जीवन रहा मेरा। मांस, मीट, बकरे, मुर्गे नहीं खाए? ना, नहीं खाए। मैं पहलवानी में नहीं खाए। अभी मैं कुछ समझ लो, कभी शौक हो जाए तो एक अलग बात है। पहलवान जी, जैसे आपने कहा भाई, टिक्के, गोली, कैप्सूल, डब्बे, क्या नाड़ पहलवान ने खाए? ना, कभी नहीं खाया। ना, मेरा बुखार ही नहीं आया, मैं खाऊंगा कैसे? मैं तो इनसे बुखार वाले नहीं, वो ताकत बढ़ाने के लिए भाई पहलवान ठंडा हो जाए। ताकत सभी जनता देशवासियों को पता है, 2 पहलवाना जितना हंगा नाड़ में था और किसी में नहीं था, तो फिर खाने की क्या जरूरत थी? पहलवान जी, गच पहलवान अपना आप में कद होए, आपने नू ला गया भाई मैं 1 नंबर का हूँ, आपने कद लग गया? 97 में जहाँ भी जनवरी शुरू होती है नया साल, उसके बाद में गच कहते हैं न, वो गच था उस टाइम में। और उससे लंबा चलता रहा। मैं 2007-8 तक गच था। कोई कितनी लंबी कुश्ती कराओ, किसी से कराओ, सभी पहलवान ये सोचते थे नाड़ से कुश्ती नहीं और से हो जाए। नाड़ ये सोचता था किसी से करा लो। इतना दिल में वो अभ्यास ज़्यादा कर रखा था और सादा जीवन था, सादगी थी, इसीलिए एक दिल गवाही देता था। लेकिन घबराने की कुश्ती, गेम कोई भी हो जाए, आदमी घबरा गया तो उसमें तैयारी कैसी भी हो तो वो कमज़ोर लड़ेगा। और ये दिल जो है ये डीएनए में होता है। कभी कदे को 150 रुपये का, 200 रुपये का रोहतक से लिया है, खैरी बावड़ी से लिया, कहीं नहीं मिलता है, डीएनए में हो। पहलवान जी, हर किसी गेम में कोई बेस्ट हो रहा है। जब आप उठे तो आप भी किसी पहलवान ने मना कर दे भाई नाट 20 जिसा बनाया तो मजा आवे? मैं तो ये नहीं सोचा भाई, मैं ये सोच रहा था भाई पहलवान ऐसा होना चाहिए जो कोई लड़ो किसी से। लेकिन ये सोच लिया मैं इस बरगा हूँ तो उससे हैवी एक और मिलेगा। फिर यही सोच ले भाई कोई भी मेरे से लड़ सके। फिर भी कोई बेस्ट था, कोई अच्छा लग गया था? मटिंडवाल अच्छा पहलवान था, जगदीश बोला था, ये हमारे से सीनियर थे। बाकी ये तो सारे रेंज के थे, डूम, छेड़ियाड़ा, सोनू, राजवीर, बंसी, ये पहलवान सारे एक ही रेंज के थे। तो दंगल की कुश्ती में ज़्यादातर मैं इनसे 21 था। पहलवान जी, सब तगड़ी कुश्ती किस गल्या, कौन सा पहलवान गल्या हुई पहली कुश्ती जो लड़ी?
सोनू मांडोठी से ज़्यादा कुश्ती हुई, इसके बाद राजवीर से हुई है। पहलवान जी दंगली कुश्ती कितनी जीती पहलवान था? सोनू तो 2 कुश्ती दंगली जीत्या हूँ मैं, सोनू मेरे से नहीं जीत्या, पॉइंटों में सोनू जीत्या है। पॉइंटा में पहलवान जी क्या कुश्ती हुई? 4 कुश्ती हुई, 1 मैं जीत्या, 3 सोनू जीत्या है। पहलवान जी ऐसा क्या था, आप कुछ दंगली ज़्यादा थे? बस वो दंगली का ज़्यादा, इसलिए भाई दंगल की कुश्ती हो तो ज़्यादा मन ज़्यादा हंगा लगाने को, पॉइंटों की थोड़ा अलग से कुश्ती हो जाए, भाई 1 पॉइंट चला गया, दोबारा ही लेना है फिर चला गया, तो ऐसे में दंगल की कुश्ती में और पॉइंटों की कुश्ती में अंतर आ जाता है। कड़ टेकन वाली में माहिर थे? वो माहिर तो जब कोई पहलवान नीचे आ जाए तो माहिर थे, अगर खड़ा खड़ा लड़ रहा तो वो बराबर भी लड़ सका था। पहलवान जी वो जो मैंने सुना है नाट पहलवान जब कुश्ती लड़ा था तो किल की पट्टा कर दी, उन किल के बारे में थोड़ी बताओ। किल की तो यही थी भी, एक मेरा गोडा टेकना मशहूर था पहलवान की गर्दन पे, और पहलवान की और सांप की गर्दन अगर नीचे होगी तो समझो मर गया। तो जहाँ ही गोडा मेरा किसी के गर्दन पर टेक गया तो जनता को भी विश्वास हो जाता है 2 या 4 मिनट लेगा, और मेरे को भी जनता से पहले विश्वास हो जाता, मैं उसको टेम भी दे देता, भाई 4 मिनट लेंगे 5 लेंगे। ये एक मशहूर दाव था, ताकत का दाव था, इसलिए ज़्यादा घुटना उठने वाला पहलवान कोई था ही नहीं। बंधन सुना था पहलवान उस टाइम पे कया भी करते लोग ही कोई राड रूड घलवा रहा है, पहलवान जी उसका खुलासा करो ना। राड कोई नहीं थी, ये वजन मेरे में 130-32 किलो था। घुटने की दाब जो एक आदमी का कोई भी दाव हुआ तो उसमें ताकत सवाई लगाता है, जब एक मेरा दाव है तो मैं उसमें सवाई की 1.5 लगाता, तो लोगों को भरम था कि ये लोहे की राड डलवा रहा है गोड्डे में। कईयों ने चेक भी किया, मगर भाई और कटवा दो पैर न, जब पता लग जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ये परमात्मा का ही दिया है। एक गोड्डा अलग से बन रहा था, वो ही टेकता था, उसमें एक अलग से टेकने की भी बता दो, ये चाहे लोहे की लगा लो चाहे कुदरती लगा लो, ऐसी इस गोड्डे में ताकत ही ज़्यादा थी। पहलवान जी संजय पहलवान के साथ मैच हुए? एक मैच होया था, संजय पहलवान हमारे से सीनियर था, 18 मिनट में मैं कुश्ती संजय पहलवान से हार गया था। राजस्थान में नीम के थाने में हुई थी 1996 में। उसके बाद फिर वो दिल्ली कर गया, पहलवानी हमारी और ऊपर हो गई तो छोड़ गया था। एक ही फाइट हुई है। परविंदर चिम्मा गया पहलवान जी? परविंदर चिम्मा गल तो 60-70 कुश्ती तो है, और भी फालतू हो सकती है। कितने एक जीते पहलवान? कुश्ती तो मैं ही फालतू जीत रहा हूँ, पॉइंटों में उससे पॉइंटों में सारी कुश्ती जीता हूँ। दंगली पहलवान? दंगली 2 कुश्ती में जीता हूँ, बाकी 4-5 कुश्ती दंगली वो जीता है मेरे से। वही एक ऐसा पहलवान था जो दंगल में मेरे से जीत सका था, चाहे वो 10वीं कुश्ती हो चाहे पहली हो, वो कुश्ती जीते। बढ़िया पहलवान था, इसमें कोई डाउट नहीं? ना कोई डाउट नहीं, उसके सामने तो डाउट रखने की कोई बात ही नहीं है। पहलवान जी क्या खास था उसमें, ऐसा क्या था उस पहलवान में जो इतना टॉप का लड़ा करता? उसमें पावर जो है ना अलग से थी। पंजाब में जो है दंगल ज़्यादा, एक किले आधा किला में बांध कर की था। इधर से कोई हरियाणा दिल्ली से जाएगा तो छोटा दंगल में है बाहर लकड़ गया, वहाँ एक ऐसी पोजीशन आती थी कि 1 किला में बांध होता था, तो वो नीचे लकड़ने के बाद वो भी कोनी गोड्डों से आदमी चत करता था। ऐसी सिचुएशन आई पहलवान? हाँ खूब आई है, सारी कुश्ती 40 मिनट नीचे भी रहना पड़ गया। ये तो कुश्ती है, कभी भाई शुरू में नीचे आ गए तो सारी कुश्ती नीचे भी काटनी। पहलवान वो जो नीचे लौटना लौट गया पहलवान, उसका बताइयो। ना वो तो जिसी में दम होगा और जिसी में ताकत होगी वो ही बच पाओगा ना। लौटने के बाद तो मेरे नीचे जो भी लौटा हमने पादरा करे, हमने नहीं छोड़ा, तो फिर वो तो ताकत वाला ही बचेगा ना। तो ये तो डूम छेड़ी वाला भी समझता था भाई ताकत है इसमें। पहलवान जी सबसे इंटरेस्टिंग फाइट किस पहलवान के साथ लड़ी? देखो कुश्ती गेम एक ऐसा चीज़ है, इसमें 3 ही जगह मज़ा आता है, दर्शकों में बता दूँ। एक तो जोर करके जो बादाम पीता है जब पहलवान आनंद आते हैं, और एक जब कुश्ती जीत की स्टेज पे इनाम ले है ना वो आनंद आते हैं। 2 ही जगह आनंद आते हैं पहलवान को। तो पहलवान जी ये आनंद छक्कल ही है? बस परमात्मा देता रहा इतना लेते रहे, और बाकी हमारा तो अभ्यास चलता था। पहलवान जी जैसे बाहर खेलन गए, आउट ऑफ इंडिया का कोई दौरा पहलवान जी? आउट ऑफ इंडिया का मैं सेफ गेम का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ,
बाद में मैं शहीद भगत सिंह में भी ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा जालंधर में। तो ज़्यादातर मन कुश्तियों का शौक़ मिट्टी की कुश्ती का ही था, और चिम्मा पहलवान मेरे से हैवी था, तो वो मैं सोचता अपना दंगल भी लड़ लेंगे, इसके साथ फाइट तो अच्छी होगी नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर दिलचस्पी दंगलों में ही ज़्यादा रखता था। पहलवान जी वैसे इंटरनेशनल तो कहे जा इसको? हाँ, सेब गेम का सिल्वर मेडल तो, और शहीद भगत सिंह का भी। पहलवान जी जैसे भाई कुश्ती लड़ी, छक्का लड़ी, सारे पहलवाना गल्ला लड़ी, कोई भी नहीं चाहे हारे चाहे जीते, पहलवान जी चीटिंग के लिए कितनी जगह दी आपने? लग गया था भाई मिल के भी कुश्ती होया करती, ऐसा पीछे से कई साल ये दौर चले दे भाई मिल रहे हैं किल की मार देते, पब्लिक किल की मारा करती, मिल रहे हैं पढ़ते नहीं नू है ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर यूँ बताओ भाई मेरे को 1 लाख रुपये क्लियर था रहे तो मैं क्यों किसी के मिलूँगा? और जो 2 पहलवान बराबर के लड़ रहे हैं, वह 2 कुश्ती 4 कुश्ती लगती बराबर रह रही, तो जनता एक मन में सोच लेती है। लेकिन मिल की आज लड़वा दो, मिल किसी से ले, कौन लड़ाएगा? ये कोई नहीं है। ये सब भरम था लोगों का। बस वैसे ज़्यादा कुश्ती होने से भाई, किसी मेरी सोनू की ज़्यादा कुश्ती होगी, तोड़ महाबीच का 20 कुश्ती होने के बाद हो गया, पॉइंटों में हो गया, या एक आध वैसे हो गया, तो इसलिए होता है। ज़्यादा कुश्ती बराबर के हैं तो वो मिल की लाग जाती जनता को। लेकिन मिल की ऐसी कोई नहीं चीज़ है। मिल की तो जब लड़ते हैं, जब आदमी दोनों सही हों, और सही होंगे तो लड़ेंगे क्यों? ये मिल की ऐसी कोई कुश्ती नहीं है। कोई कुश्ती वायदे हुआ है वैसे होगी भाई, वह एक अलग बात होती है। पहलवान जी मैंने थोड़ा सा सुना है कि भाई इसमें थोड़ी सी बदमाशी भी चला कर दे, कई आदमी से होया कर दे जो और बल भी नुकार दे हारना पड़ेगा, ऐसी कोई सिचुएशन कदे आई? ना, ऐसी कोई नहीं आई, ना किसी ने धमकी, ना कोई मानता। वैसे जनता जो है ना, अपने जो देहात की जनता है, ये ज़्यादातर कुश्तियों को ज़्यादा लंबा जो चले है ना, उसके साथ खिलाफ ऑटोमेटिक हो जाए हैं। भाई नाड पहलवान को कौन हराएगा? मैं कहता भाई को हराएगा जब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन वो चंदिया जोगेंद्र को ले आए, वो भी मैंने हराया, तो जनता उसके खिलाफ हो जाती है, थोड़ा पुराना पहलवान के लिए। लेकिन वो पहलवान ने रेफरी से भी कुश्ती लड़नी पड़ती है, पहलवानों से भी जनता भी। कल ने कोई 19-20 कुश्ती होगी तो दे देंगे, लेकिन ऐसा मौका नहीं था, और ना ही कोई बदमाशी की बात है। साफ़ सुथरा गेम करा, उसके लिए सभी है एक से। पहलवान जी जैसे वो आपने मेरे तो बताया गरीब परिवार से थे, बस जमींदार आया था मेरे ख्याल बैक में, तो पहलवान जी सबसे ज़्यादा सहयोग परिवार में किसने करा? भाई देखो पहलवान को खवाना भी कोई आसान काम नहीं है, पहलवान बनाना भी आसान काम नहीं है। पहलवान तो नहीं हुआ भाई, परिवार वाले करे। मेरे फादर जो थे इस चीज़ का शौकीन था भाई, मैं करने लग जाता, तो वो मेरे को 6-6 किलो दूध में गांव जाता था, जब भी पिलाता था। बोले 5 किलो एक टाइम नहीं पीता तो पहलवान कैसे बनेगा? सबसे महंगा जूस की चीज़ का है मोगनार का, बोले वो पीछे 500 का पी। तो उनका एक शौक़ था, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं था इस बात का। एक ज़मींदार अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का से सब कुछ है। पहलवान जी गांव का कितना, आपका गांव खातीवास है, तो गांव का कितना सहयोग आपके साथ रहा? गांव का कुश्ती देखने का सहयोग फुल रहा, बाकी गांव ने ऐसी कोई मेरे साथ ना मैंने कहा ना गांव ने मेरे लिए किया। लेकिन कुश्ती मैंने गांव को दिखाई, जो गांव देखना चाह रहा था वही कुश्ती दिखाता रहा। और ऐसे कोई मददगार ना मैंने गांव से कही, ना गांव ने मेरी करी। पहलवान स्पेशल दंगल कदे कराए भाई? नाड पहलवान 1 नंबर का पहलवान है, तो इस खातर खातीवास गांव ने स्पेशल दंगल कराया हो आप खातर? हाँ, 2-3 दंगल 95-96 में रमेश पहलवान ने गालिया 3-4 दंगल होए, पर वो उस टाइम थोड़ी इनाम कम थी। फिर गांव वाले सोचे बोले भाई ये 21,000-51,000 पर लड़े, अपनी ये 11 से 21 में क्या आएगा? तो 2-3 दंगल गांव वालों ने कराए थे उस टाइम, ज़्यादा शौक के लिए कराए थे। सब तो तगड़ा दंगल कौन सा लड़ा पहलवान अपने से उनका? सारे अच्छे थे दंगल तो, जो भी है। सिसाना एक गांव ऐसा था जो 7 पहलवान लड़े, मैंने 7 हराए। बाकी कई धरती भी किसी पहलवान को फंस जाती है, वो सोचते थे भी नाड पहलवान आएगा। तो बाकी सारे गेम अच्छे ही थे। हरियाणा में पहलवान जी देखो हर किसी के प्लेयर भी चहेते हो जाते हैं, खिलाड़ी किसी भी गेम के चहेते हो जाते हैं। पहलवान आपने भी बेरा होगा, कौन सा गांव का चहेता हरियाणा में नाड पहलवान था जहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? नाड और वो जीता?
ये तो हर गांव में शौक होता है भाई, किसी से कटते भी हैं भाई, इस पहलवान से कटते हैं, किसी से नहीं कटते हो, तो आप अपनी फैन की बात है भाई। मैं इस अभिनेताओं पसंद करता हूँ, कोई मेरे को करता है, कोई दूसरे को करता है, लेकिन सिसना एक ऐसा गांव था जो बाट भी देखता था, वहाँ पहलवान अच्छे भी आते थे, सारे मैं कुश्ती जीता हूँ, 7-8 साल लगते वहाँ मैं विजय रहा। तो जी नौकरी किस विभाग में? मैं CSF में था, और अभी मैंने 10 महीने पहले भी यार रिटायरमेंट लिया है ये व्यायामशाला चलाने के लिए। 21 साल तक मैंने सर्विस करी इंस्पेक्टर में। पहलवान जी ये जो आपने जॉब मिली ये गेम की वजह से? हाँ, सारा गेम की वजह से, ना तो कहाँ मिलते गेम सर्विस है कहाँ, गेम की वजह से ही सब कुछ है। पहलवान जी अपना खेलते कितने खुश हो? आपने इतने साल जो कुश्ती लड़ी पहलवानी करी, आप अपने गेम से कितने खुश हो? इस गेम की तो क्या तुलना ही नहीं करी जाए, इतने खुश हैं भाई। गांव में ऐसे बोलते हैं भाई क्या नाट बनेगा तो इतनी कहावत होगी, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी, जो खुशी खुश है। हम तो पूरा एंजॉय करें? पूरा एंजॉय करें, और जनता को भी साफ सुथरी कुश्ती दिखाई, लंबी कुश्ती दिखाई, जनता छकली। जब अपन भी संन्यास लिया, इतना लिया भी नहीं। पहलवान जी ऐसा भी कोई स्थिति ऐसे कोई सिचुएशन आई कि भाई बीच में नू मन टूट गया हो कोना कर दे पहलवानी छोड़ दे हैं, या कोई ऐसी कदे भी कोई स्थिति आई? ऐसी कई बार ऐसी मन में आ जाती है भाई, अच्छी तैयारी कर रखी है, या छोटी मोटी चोट लग जा, या कोई कुश्ती कोच ने गलत पॉइंट दे दिया हो, गलत वो कर दिया हो, तो इस वजह से थोड़ा मन तो खटास हो जाए, लेकिन मन में यही सोच रहा कि भी करना ही ये है और तो कुछ करना ही नहीं है, तो इससे अलग कैसे होंगे, तो इसको छोड़ने को मन भी नहीं करता था। लेकिन जी दुख तो कई बार पा जाता था। फिर मतलब नो भाई ताकत थी भाई, सहन शक्ति थी, वापस उभरे और मेहनत करी और बराबर हुई। हाँ बस वो फिर 1-2 मित्र थे, वो कहते थे भाई 1 करोड़ रुपये लगा के अगर बिजनेस करेगा, लाख रुपये महीना की आमदनी सोचेगा, अभी तू कमा रहा तो इससे कभी भी छोड़ दिए, छोड़ने के बाद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन परमात्मा नाम ऐसा दिया, आज भी कहावत चलती रहती है, और इसी से जुड़े रहेंगे, जिएंगे। इतने बच्चों के लिए व्यायामशाला किया है, इसीलिए भाई हमने भी सीखा है, तो हम बच्चों को कुछ न कुछ सिखाएं। पवन जी जैसे भाई छोड़ दिया आपने, 10 साल से लगभग छोड़ रखा, 8-10 साल से, तो क्या कभी आपके नाम का, आपके गेम का आपने किसी जगह पे जाके बेनिफिट मिला? नाड़ पहलवान भाई, हाँ भाई साइड, हाँ भाई मतलब वो रहा था एक्स्ट्रा वो मिला हो? ये तो बेनिफिट तो ऐसा है जी, हमारा जीवन सादगी और साधारण रहा बगैर, लेकिन ऑटो रिक्शा से लेके हवाई जहाज तक हमें बेनिफिट मिलता है, और गांव की गलियों से लेकर जहाँ भी जाते हैं तो इस नाम से अलग अलग पहचान है, अलग आदमी इज्जत करता है। भाई नाड़ पहलवान आ गया, नहीं देखा है तो भी नाम सुना है तो वो इज्जत करता है, तो इसी में खुश हो जाते हैं। पहलवान जी इतने साल आपने कुश्ती लड़ी, इस फील्ड में, इस खेल में अपना कोई घना खास दोस्त मित्र बनाया? मित्र तो सारे बनते रहे, लेकिन बिगाड़ी किसी से नहीं। मित्र तो सारे खास थे, लेकिन मित्रों की तो एक अलग पहचान होती है। पहलवान जी कोई नाम है उनमें? मैं बताऊं सभी से दोस्ती है तो फिर एक का नाम लेने से क्या होगा। पहलवान जी हिंद केसरी के दंगल कित लड़े? मैंने शुरू में लड़ा था 2000, वैसे तो हिंद केसरी में बहुत दंगल लड़े हैं, पर मैं पंजाब में मैं दालपुर में हिंद केसरी बना था 2002 में, फिर 2005 में बना हिंद केसरी, ये 2 बना मैं। हरियाणा केसरी 1 बना था 99 में। पहलवान जी ऐसी भी कोई कुश्ती लड़ी जिसमें आपने तीनों लगातार मैं जाऊंगा आसानी तो जीत जाऊंगा, हार गए हो, मतलब मन में नू धीरे इस तो जीतूंगा और उड़े भी हार गए हो? ये तो कई बार हो जाता है कई बार भाई, ये बौद्धा है या वो मेरे से ज़्यादा डर रहा है, तो ऐसे गेम का घमंड करना भी गलत है। हमने भी किया भाई, ये तो कुछ है ही नहीं, फिर वो जीत जाता था कई बार। कोई हड़वार चटक पहलवान आपने पसंद था? चटक पहलवान तो यही था रमेश भूरा, DSP लग रहा, और भी अच्छे पहलवान थे, सुजीत मान थे, ये हल्के पहलवान थे, लेकिन अच्छे पहलवान रहे। तो पहलवान जी जैसे आज आप एक व्यायामशाला चलाने के उसमें हो रहे हो, आपने देख लिया भाई कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, थोड़े दिन में 2 महीने बाद व्यायामशाला, तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा और पब्लिक भी ये उम्मीद करेगी कि एक नाट तो सबर नहीं हुआ,
कई नाड़ और तैयार करे जा? ना देखो तो भी इस अखाड़े में कदम रखेगा वो, मैं तो ये सोच रहा हूँ भी नाड़ से भी ऊपर बने सभी, परमात्मा उनको दिन चौगनी रात चौगनी दे, लेकिन अच्छे अभ्यास करने वालों का जीवन सफल होएगा, ये वादा है। पहलवान जी, आज हर गेम में ड्रग्स का थोड़ा सा पंगा चल रहा है। पहलवान हुए, खिलाड़ी, कोई भी गेम हुआ, ज़्यादातर लोग ने सोचा ड्रग्स लेके ही पावर स्टेमिना ताकत बनाई जा सके, रिश्ते हम जीत सका। क्या कहोगे? ना, ये बिल्कुल नथीन बात है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। ये तो जानलेवा है, कभी किसी का हाथ चला जाएगा, आँख चली जाएगी या हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। ये अकेला गेम नहीं, जीवन पहली होना चाहिए, उसके बाद में गेम है। और गेम तो साधारण डाइट सिंपल अपने घी दूध खाने से, अभ्यास अच्छा करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। डिब्बे से शो से कोई नहीं है, अपनी ज़िंदगी के लिए खिलवाड़ कर रहे हो। तो जी, आपकी शादी किस सन में हुई थी? 2004 में हुई थी। तो जी, शादी के बाद में एक गृहस्थ जीवन जीने लगे, तो क्या आपकी पहलवानी पे, आपके गेम पे कोई असर पड़ा? 30 साल तक अगर गेम करता है और उसके बाद शादी करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभ्यास किए हुई चीज़ है और ना ही मन में ऐसी बात आती है। और 30 से पहले करता है तो कच्चा हड्डी होती है, उसको ज़्यादा नुकसान देता है, सभी को ज्ञान है, सभी भोग रहे। पहलवान जी, कितने बच्चे? एक लड़का एक लड़की है। लड़का मेरा पहलवानी कर रहा है, 12-13 साल का हो गया। तो आपके नीचे आड़ा अपने व्यायामशाला में आगे अपने मेहनत करा पहलवान जी? हाँ, अभी मेहनत कर रहा है, अभी 20 बच्चे आ रहे हैं, अभी तो काम चालू है, धीरे धीरे और बढ़ जाए। पहलवान जी, किस पहलवान को हराया था जब हिंद केसरी बने थे? सरवर पहलवान था पुरखास का शुरू में 2005 में और 2002 में, और 2005 में बनाया जब मैं राजीव तोमर तो फाइनल में हराया था और जोगिंदर ओचंदी सेमीफाइनल में हराया था। ये जोधजू में बनाया था मैं, हरियाणा में 2005 में। तो भाई, ये थे हमारे साथ हिंद केसरी इंटरनेशनल पहलवान सुरेंद्र नाड़ जी। भाई, लगभग सारी बातें पहलवान जी ने बताई। एक बात और पूछना चाहूँगा पहलवान जी, क्या कोई संदेश आज अपने हरियाणा के, हिंदुस्तान के पहलवानों को देना चाहोगे? संदेश तो ये है भाई, एक पहलवानी जीवन अच्छा जीवन है और इससे अच्छी पहचान है, नाम भी है, पैसा भी है, लेकिन मन लगा कि करो। और जितना भी शौक अपने बच्चों को, भाई हैं और हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को बताओ भी अखाड़ा में कहीं न कहीं ये नहीं भी नाट के अखाड़े में छोड़ो, कहीं पहलवानी कराओ, कोई भी गेम कराओ, सपोर्ट कराओ, उसकी अलग पहचान है। पहलवान जी, जैसे एक पहलवान का जीवन ना थोड़ा सा बंद सा जा है, उसने भाई मेहनत करनी, खाड़े में रहना, दिन में नींद भी लेनी, सारे काम जरूरी हैं। तो क्या कभी ऐसा भी सिचुएशन आई, मन मच लिया भी छोड़ना यार, और कितने मजे ले रहे हैं, तू अड़े डंड मारा, ऐसा कुछ कदे कोई दिन आए? ना, ये जो गेम करता है ना, उससे बढ़िया कोई दिन ही नहीं आते। ना तो पहली आ रहे थे, ना अब आ रहे। अभी ये व्यायामशाला चलेगा तो उसी ढाल में डल जाएंगे, लेकिन जो गेम करता है उसकी दिनचर्या अलग ही है। अपना मनपसंद खाना, मनपसंद करना और अच्छा नाम हो रहा है, तो इससे बढ़िया तो दिन आ ही नहीं सकते। कितने सोया करते जब तड़के सांझ मेहनत करके, दिन में नींद कितनी लिया करते? शाम को 9:30-10 बजे सो जाते, सुबह फिर 3 बजे उठ की 4 बजे तक दंड बैठक लगाते, 1 घंटा फिर सो जाते, 5 बजे उठ की फिर अखाड़े के बच्चों के साथ करते थे। फिर दिन में खाना खुना खा के बादाम बोदाम पी की फिर सो जाते, 3 बजे फिर उठ लेते थे। तो सोना भी, रेस्ट ज़रूरी है। तीनों चीज़ अगर बराबर चलेंगी, डाइट भी, मेहनत भी और रेस्ट भी। ये अगर पहलवान ने कोई खबात करी है, डाइट खाई नहीं, वो कोई काम में लग रहा है, शाम को फिर कैसे तो जोर करेगा, कैसे प्रैक्टिस करेगा। तो ये तीनों चीज़ ही बराबर चलेंगी, जब भी रिजल्ट आएगा।